वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण पर सख्ती की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, लेकिन इसी के साथ ही इसे रोकने के लिए अग्रिम सक्रियता की अपनी सीमा भी बता दी है। मामला तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राज सिंह का है, जो अपने नफरती भाषणों के लिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इस महीने के पहले हफ्ते में उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक भाषण दिया था, जिसे कई तरह से नफरती भाषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। वहां बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब वह महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदू जनजागृति समिति के साथ मिलकर रैली करने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की गई कि इन दोनों रैलियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा समाज में नफरत का विस्तार बढ़ेगा। इस याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ को राजा सिंह के पुराने भाषण के वीडियो भी दिखाए गए। इन वीडियो को देखने के बाद अदालत ने स्वीकार किया कि उनके भाषणों को सचमुच हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनकी अगली रैलियों में यह दोहराया न जाए, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह के नफरती भाषण को रोकें। अदालत ने उनको यह भी निर्देश दिया है कि रैली के स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे किसी भी तरह के नफरती भाषण या हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश को रिकॉर्ड किया जा सके। मगर नफरती भाषण की आशंका से किसी रैली को रोकने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि हम पहले से ही यह मानकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि रैली में नफरत फैलाने की कोशिश होगी ही। उसने इसमें यह बात भी जोड़ दी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ याचिका लगाई जा रही है, उसे सुने बिना ही किसी नतीजे पर पहुंच जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। सिर्फ अदालत के इस रुख को एक और तरह से भी देखा जाना चाहिए। रैली आयोजित करना, किसी भी चीज पर विरोध प्रकट करना, यह सभी का लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार है, जो हमें हमारे संविधान से मिला हुआ है। अदालत इसमें बाधा नहीं बनना चाहती, लेकिन नफरती भाषणों को वह रोकना चाहती है, क्योंकि कानून की नज़र में यह एक अपराध है। यह सच है कि नफरती भाषण, नफरती संदेश और इन सब के जरिए समाज को हिंसक बनाने की कोशिशें पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी सरकारों से लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन तक सब इसे राजनीतिक नज़र से देखते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी में हैं, उनके नफरती बोल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अगर हम तेलंगाना के इन विधायक का ही
मामला लें तो वह अपने प्रदेश में रैली करने के बजाय उन प्रदेशों में जाकर रैली कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी की सरकारें हैं। जाहिर है जब तक राजनीतिक दलों और प्रशासन का यह नज़रिया रहेगा, नफरत फैलाने की कोशिशों को रोकना कठिन बना रहेगा। नफरत फैलाने का सिलसिला भी अनवरत बढ़ता रहेगा। इसे रोकने का काम नफरत के खिलाफ राजनीतिक आम सहमति बनाकर ही किया जा सकता है। न्यायपालिका का सहयोग भी तभी अपना असर दिखा पाएगा। स्टॉप।